दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए और आज मतलब जो रात गुजरी है उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह था वो थोड़ा अलग हट करके था। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और पूरी दुनिया से जो अमेरिका के प्रति सहृदयता रखते हैं, अमेरिका से जो नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दुनिया के कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए और जो एलन मस्क हैं, जो एक्स के प्रमोटर हैं, एक्स के मालिक हैं, वो इसमें प्रमुख भूमिका में नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये कार्यकाल है इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखा जा रहा है। अगर हम भारत की दृष्टि से देखते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। पूरे देश में इसकी चर्चा है, बल्कि भारत क्या कहें पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि जिस ट्रंप को नरेंद्र मोदी अपना सबसे करीबी दोस्त बता रहे थे, उनके कैंपेन में गए थे, एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा लगाए थे और लोगों से लगवाए थे, खासकर भारतवंशियों से। उस ट्रंप सरकार ने नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। भारत की तरफ से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोदी को तो नहीं बुलाया ट्रंप ने, लेकिन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी दोनों को निमंत्रित किया। वो दोनों शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और कल रात जो डिनर हुआ था उस डिनर में भी वो दोनों शामिल थे। मतलब भारत से एक तरीके से जो तस्वीर आई है वाशिंगटन डीसी से, उसमें नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई एस जयशंकर की तस्वीर सामने नहीं आई है। भारत को क्या ट्रंप इग्नोर कर रहे हैं? क्या ट्रंप के राज शुरू होने के साथ, ट्रंप का युग शुरू होने के साथ भारत को कोई मुश्किल आने वाली है? क्या अमेरिका भारत को सहयोग नहीं करेगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है तैर रहे हैं। लेकिन हमारा जो फ्रंट लाइन मीडिया है इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जैसे H1 वीजा को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि उसे बंद कर देंगे ट्रंप, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में वायदा किया था। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले ट्रंप का ये वीडियो देखिए, जो बाइडेन उनका किस तरीके से शपथ ग्रहण से पहले वेलकम कर रहे हैं। ये व्हाइट हाउस में ट्रंप का वेलकम हो रहा था। जो बाइडेन जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनका जो है वेलकम किया। और ट्रंप जो है थोड़े कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार भी जब वो सत्ता में थे तब भी वो बड़े कड़े फैसले लिए थे और इस बार उन्होंने शपथ से पहले ही ऐलान कर दिया था
कि जो बाइडेन के जो भी स्टूपिड ऑर्डर हैं वो उन्हें 24 घंटे के भीतर रद्द कर देंगे। और यह भी घोषणा किया कि शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर वो 100 अहम फाइल साइन करेंगे। क्या इनमें से भारत से भी संबंधित कोई फाइल हो सकती है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर पड़े? और जो ट्रंप हैं उन्होंने अपनी टीम से कहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन कॉल करने की तैयारी में लग जाएं। उनके शपथ से पहले पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना की जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ऐसा समाज बनाएगा जहां नफरत, भेदभाव या किसी के बहिष्कार की जगह नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन जो कुमार मंगलम बिरला है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप की वापसी हो रही है। उनमें वैश्विक स्तर पर मौजूदा परिवेश को नया रूप देने की ताकत है। इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। जो कुमार मंगलम बिरला हैं उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। और जबकि अमेरिकी विदेश विभाग में जो बड़े पद पर हैं भारतवंशी रिचर्ड वर्मा, उन्होंने अमेरिका और भारत के भविष्य को लेकर हालांकि आशा जताई है कि दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि वो भारत अमेरिका के बीच मतभेदों को लेकर तनिक भी चिंतित नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका का रिश्ता लेन देन वाला रिश्ता बने। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, इतना जानता हूं कि इस संबंध को अविश्वसनीय रूप से दोनों तरफ का समर्थन है। दोनों देश मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो रिचर्ड वर्मा हैं ये मूलतः भारतवंशी हैं और वो अमेरिका में जो है वो विदेश विभाग में एक बड़े पद पर तैनात हैं। और इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति को बुलाया लेकिन भारत के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया। और चीन के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह में आने से दूरी बना ली। इस वजह से लेकर के बहुत चिंता है। आपको यह भी बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है उस शपथ ग्रहण समारोह में 36 मील का एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसमें 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और इसमें 8,000 नेशनल गार्ड शामिल हैं। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ था और इसको देखते हुए जो सीक्रेट सर्विस है और जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं हर संभावना के हिसाब से इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रही। ड्रोन से हमला, केमिकल अटैक और रॉकेट लॉन्चर अटैक जैसे किसी भी हमले को नाकाम करने के पुख्ता इंतजाम जो है शपथ ग्रहण समारोह में किए गए। और इस शपथ ग्रहण समारोह में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए जमीन से आसमान तक निगरानी की जा रही। शपथ के लिए जाते वक्त और शपथ के बाद व्हाइट हाउस तक के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। ये शायद पहली बार हो रहा है। और शपथ ग्रहण से पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया वॉशिंगटन के लाफायट स्क्वायर सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की। और शपथ लेने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उधर सुरक्षा परिषद की बैठक की। इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली बातचीत को लेकर के चर्चा की।
अमेरिका के साथ रूस के कैसे संबंध होने हैं, इस पर भी चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि रूस ट्रंप के साथ भी फूंक फूंक कर कदम रखने के पक्ष में है। बहरहाल हमारी चिंता भारत को लेकर के है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट नहीं किया। इसको लेकर के एक चिंता है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं और एक तरीके से कहा जाए तो ट्रंप युग की एक बार फिर शुरुआत हो चुकी है।